कि इस वक्त जो है मुसलमानों के लीडर बड़े बड़े कौन से? बोला 3 है। बोला नंबर 1 पर कौन है? बोला हाशमी खानदान में से हजरत अली है। बोला दूसरे नंबर पर बोला बनु उमैया में से कौन है? बोला हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु। बोला तीसरे कौन है? बोला अमर इब्ने आस है, जो राजनीतिक और सियासत में बहुत माहिर है। बोला एक काम करो, तीनों साथी मिलकर के कलमा पढ़ते थे, कुरान पढ़ते थे, नबी पर ईमान रखते थे, लेकिन ये खारजी थे। इन लोगों ने तीनों ने मशवरा किया कि तीनों शहर में रहते हैं। अमर इब्ने आस मिस्र में रहते हैं, मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु शाम में रहते हैं, सीरिया में रहते हैं, हजरत अली जो है कूफे में रहते हैं। तीनों शहर में जाओ, फुला तारीख को एक ही वक्त में फजर के टाइम में तीनों पर हमला करना है। समझ रहे? तीनों ने मिलकर के मशवरा किया कि तीनों को खत्म करना है। तीनों एक जगह पर मशवरा करके 3 शहर चले गए। वो मिस्र चला गया, वो जो है शाम चला गया, और एक जो है कूफा चला गया। इत्तेफाक से जिस दिन जो है फजर में हजरत मुआविया पर हमला होना था, उस दिन फजर की नमाज पढ़ाने के लिए हजरत मुआविया आए ही नहीं थे। अमर इब्ने आस रजी अल्लाह अन्हु आए थे, उन पर जख्म लगा, बर्छी लगी, लेकिन इतना गहरा नहीं लगा। वो 2-4 दिन के बाद ठीक हो गए। और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु, फजर का वक्त था या तहज्जुद का वक्त था, नमाज का वक्त हो चुका था, लोगों को उठाते हुए आ रहे थे, अस्सला अस्सला, चलो नमाज के लिए मस्जिद में चलो, नमाज के लिए मस्जिद में चलो, ये बोलते हुए आ रहे थे। और ये जो अब्दुर रहमान जो था, उसका नाम, जो हजरत अली को शहीद करने वाला था और अपने खंजर को जो है जहर से आलूदा कर रखा था, ये छुप करके बैठा था कूफे की जामे मस्जिद में। और जैसे ही सबसे पहले हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु मस्जिद में दाखिल हुए, बस वार कर दिया। उस अवार में हजरत अली शहीद हो गए। लेकिन हजरत मुआविया तो उस दिन फजर की नमाज पढ़ाने के लिए गए ही नहीं थे। जिसको नमाज पढ़ाने के लिए किया था, वो तो उस जमाने में पहचानता नहीं था, कोई उतना पहचानता था। आजकल जिस तरह फोटो में, मोबाइल में, इंटरनेट में प्रधानमंत्री को छोड़ दिया जाता, उस जमाने में तो नहीं होता था। आदमी मिलने के लिए गया तो देखा, उस जमाने में सफर करने के लिए इतनी आसानियां भी नहीं थी। तो मेरे दोस्तों और मेरे बुजुर्गों, हमें ये कहना है कि जिन लोगों ने हजरत हुसैन को शहीद किया, जिन लोगों ने हजरत उमर को शहीद किया, जिन लोगों ने हजरत उस्मान को शहीद किया, जिन लोगों ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को शहीद किया, जिन लोगों ने हजरत हसन को जहर देकर शहीद किया, यही वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा मुसलमानों को आपस में बांटने की कोशिश की है, मुसलमानों में इख्तिलाफ पैदा करने की कोशिश की है, मुसलमानों को टुकड़ों में और फिरकों में बांटने की कोशिश की है। अगर कोई सुन्नी होगा, अगर कोई अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखता है, अगर कोई देवबंदियत से ताल्लुक रखता है, अगर कोई इमाम अबू हनीफा का मानने वाला है, इमाम शाफी का मानने वाला है, अल्लाह के रसूल का कलमा पढ़ने वाला है, कुरान पर ईमान रखने वाला है, वो हरगिज़ हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की शहादत पर मातम नहीं करेगा। अच्छा, একটা কথা কহেন তো, কারোর যদি বাপ মারা যেছে, মা মারা যেছে, তো কি করছে? ঢোল বাজনা নিয়ে লাচ্ছে কুদছে না মা বাপের লেগে কোরআন খানি করেছে? কি করেছে? अरे क्या कुरान खानी ना कराता है? तो अजीब बात है, आपकी माँ का इंतकाल हो जाए, बाप का इंतकाल हो जाए तो आप इसाले सवाब करते हैं, दुआ करते हैं, और अल्लाह के रसूल का खानदान का इंतकाल हो जाए तो आप रास्तों में निकल कर नाचते हैं। तो अल्लाह के रसूल का आप दुश्मन है ना दोस्त हैं जी? नए बात समझ रहे हैं? आपके माँ बाप का इंतकाल हो, दादा का इंतकाल हो, नाना का इंतकाल हो, तो आप मस्जिद में दुआ करते हैं, इमाम मौलाना को बुलाकर दुआ कराते हैं कि मेरे माँ बाप के लिए, दाना नानी के लिए मगफिरत की दुआ कर दीजिए। अब जब अहले बैत का इंतकाल हुआ, जब आले रसूल का इंतकाल हुआ, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का इंतकाल हुआ, जिसको हुजूर ने फरमाया सैयदा शबाब अहलिल जन्नह, जिसके बारे में हजरत हुसैन के बारे में फरमाया कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन से वही मोहब्बत करेगा जो मुझसे मोहब्बत करेगा, और जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो अल्लाह से मोहब्बत करेगा। वही हुसैन जिसको देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खुतबा दे रहे थे, तो खुतबा छोड़कर आ गए, मिंबर से नीचे उतरकर एक तरफ हजरत हसन को उठाया, दूसरी तरफ हजरत हुसैन को लिया, मिंबर पर बिठाया और कहा सदक़ल्लाह फिल कुरान इन्नमा औलादुकुम इन्नमा मालुकुम व औलादुकुम फितना। अल्लाह ने कुरान में सच कहा है कि औलाद और माल फितना है। देखो मेरे दोनों लड़के, देखो मेरे दोनों नाती आ रहे थे, ये लोग गिरते पड़ते आ रहे थे, छोटे छोटे थे, चलना उतना नहीं आता था, अभी पैदल चलना सीखा था, तो देखो मुझे सब्र नहीं हुआ, जुमा का खुतबा दे रहा था, उतर गया दोनों नवासे को, फिर दोनों नवासे को किसी के गाल में चुम्मा लिया, किसी की गर्दन में चुम्मा लिया, किसी के पेट पे चुम्मा लिया, किसी की पीठ में चुम्मा लिया। एक सहाबी कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठंडी के मौसम में आ रहे थे, चादर ओढ़े हुए थे, हमने सलाम किया और फरमाया अल्लाह के रसूल आपके बगल में क्या है? आपने ये खोला तो देखा हजरत हसन है, ये खोला तो देखा हजरत हुसैन है।
कितनी मोहब्बत करते थे अल्लाह के रसूल, इतनी मोहब्बत करते थे अपने नवासियों से, अपने नवासों से, अपने नातियों से। और उसी नबी का कलमा पढ़ने वाला शिमर, उसी नबी का कलमा पढ़ने वाला इब्ने जियाद, उसी नबी का कलमा पढ़ने वाला सिनान, इन्हीं लोगों ने क्या कर दिया? हुकूमत की लालच में, ओहदे के लालच में अहले बैत को शहीद कर दिया बेदर्दी से। तो मालूम हुआ कि मातम का कोई ताल्लुक मुहर्रम से नहीं। अरे बोलिए ना, मातम का ताल्लुक मुहर्रम से नहीं है, अहले सुन्नत वल जमात से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, सच्चे मोमिन से इसका ताल्लुक नहीं है। मातम का हुक्म कुरान में नहीं है, सुन्नत में नहीं है, हदीस में नहीं है, फिक़ा में नहीं है। सहाबा ने मातम किया नहीं किया? सबसे पहले 346 हिजरी में मातम हुआ। हजरत हुसैन शहीद हुए 61 हिजरी में 10 मुहर्रम को, और मातम शुरू हुआ 346 हिजरी में। ताजिया बना 900 हिजरी में ताजिया बनना पूरे। बाज लोगों ने किताबों में लिखा है कि हिंदुस्तान का बादशाह तैमूर लंग ने सबसे पहले जो है ये बनाया है, ताजिया बनाया, लेकिन ये रिवायत ठीक नहीं है। ये जो पाए तक जो है सुबूत तक नहीं पहुंचता है, इसका प्रूफ नहीं है। सही बात यह है कि आलमगीर अलैहिर रहमा जो हिंदुस्तान के बहुत नेक आदिल मुनसिफ बादशाह गुजरे हैं, इनके दौर में एक जो है शिया था, गाली था, ताजिर था, बिजनेस करने वाला था, जो ईरान का बाशिंदा था, उसने सबसे पहले भारत के अंदर ताजिया बनाया। तैमूर लंग ने सोग मनाने का हुक्म दिया कि सोग मनाओ, मजालिस कायम करो, लेकिन ताजिया नहीं बना। पूरी दुनिया में सबसे पहले भारत के अंदर ताजिया बना, वो भी हजरत हुसैन के 850 साल की शहादत के बाद ताजिया बना। जैसे हिंदू लोग क्या करते हैं, मूर्ति बनाते हैं और क्या करते हैं, उनको चूम लेते हैं, चढ़ावा चढ़ा देते हैं, नियाज चढ़ा देते हैं, और जब वक्त पूर जाता है तो ले आकर के दरिया में क्या करते हैं, डुबो देते हैं। ऐसी ताजिया वाले क्या करते हैं, ताजिया बनाया, उसके घूमते हैं, बोलते हैं ये हजरत हुसैन का मजार है, इसको मजार की तरह बनाता है, उसको चूमते हैं, वहां पैसा फेंकते हैं, पैसा रखते हैं, और बोलते हैं कि जो ताजिया को देख करके मन्नत, जो दिल में नेक तमन्ना, नेक दुआ होगी ना, अगर वो दिल में बोलेगा तो अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करेगा। तो बताइए हजरत हुसैन इसी ताजिया में आ गए हैं क्या? हजरत हुसैन की रज़ी अल्लाह अन्हु की कब्र तो वहां पर है, ये सब क्या? और फिर ताजिया को आखिर में ले जाकर के क्या करते हैं, पानी में। अरे पहले दरगाह में नहीं देखते थे, जब हम लोग यहाँ के लोग जाते थे क्या करते थे? तो हिंदुओं से और हमसे मुशाबहत हुआ कि नहीं? जो ताजिया बनाता है उनसे मुशाबहत हुआ कि नहीं? वो लोग जैसा करता आप भी करते हैं। और हदीस के अंदर है, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है कि मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम। इसका मतलब यह हुआ कि हम उनके तरीकों को अपना रहे हैं। चूंकि सहाबा के दौर में कभी ताजिया नहीं बना, कभी सहाबा के दौर में जो है मातम नहीं हुआ, कभी ताबीई के दौर में नहीं हुआ, तब ताबीई के दौर में नहीं हुआ, और हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज के जमाने में नहीं हुआ। बहुत सारी इस्लामी हुकूमत गुजरी है, आइम्मा अरबा के जमाने में नहीं हुआ, मुफस्सिरीन के जमाने में नहीं हुआ, मुहद्दिसीन के जमाने में। तो भाई हम लोग जो मुसलमान ढोल बाजा बजाते हैं, किस जमाने का कलमा पढ़ते हैं? जो लोग ढोल बाजा बजाते हैं, हारमोनियम बजाते हैं और उछलते कूदते फिरते रहते हैं, और जो है लाठी लेकर के कूदते हैं, तलवार निकल कर निकलते हैं, ये लोग का कौन सा मुसलमान है रे भाई? ये लोग कौन से कुरान को मानते हैं, कौन सी हदीस को मानते हैं, किस सुन्नत पर अमल करते हैं? इनका इमाम कौन है, इनका मानने वाला कौन है, इनकी रहनुमाई करने वाला कौन है, इनका बताने वाला? या बगैर पेंदी के लोटा है, जिस लोटे का कुछ नहीं होता, इधर लुढ़क गया, इधर लुढ़क गया, ऐसा ही है क्या? बात कथा बुझते पारो ना लगी? अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? किस नबी का कलमा पढ़ते हैं, किस कुरान को मानते हैं, किस फिक़ा के मानने वाले हैं, किस हदीस को मानने वाले हैं? हमारे पहाड़ गए किछु लोग कहे जी मोहर में मास जुदी आज से कि ना आज जुदी हमरा ढोल ढोल जुदी ना बजाए कि ना हमारा पाँव उठे ना। सुने हो? हाँ मुझे पाँव ठाड़ा हो जैसे और नमाज ना पढ़ले किछु है ना, वो इबलिसेर चलहा আছে, इबलिस शयतान और आका আছে। যে আমার পা উঠে না, আর একজনা কইছে কি কহবো ফুটকিপুর থেকে চলে আসছি তো খালি ঢোলের আওয়াজ শুনেছি তো আমার পা আপনা মনি লাস্তে লেগেছে। এমনি না, আমার পাহাড় का एरिया আছে, কইছে এমনি খালি ঢোলের আওয়াজ শুনে আমার পা লাস্তে লেগেছে। তব চিন্তা করো যদি ঢোল হয় কিনা তো ওর মানে কি হালাত হবে। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, ढोल का ताल्लुक, बाजे का ताल्लुक किसी से नहीं है। इंशाअल्लाह बोलिए कि आइंदा हम लोग तो करते ही नहीं हैं, लेकिन इंशाअल्लाह इन सब महफिल में भी शरीक
नहीं होंगे, अपने घर वालों को भी जाने नहीं देंगे। और ये जो सिलसिला हमारे उलमाए किराम ने चालू किया है, इंशाअल्लाह हर मुहर्रम को, अब इतनी बड़ी ईदगाह बन गई है, बारिश हो तूफान आए कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। इंशाअल्लाह इसी तरह प्रोग्राम होता रहेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम लोग हर साल होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम लोगों को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।